हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बी ट्रिपल ई के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे हम बहुत ही प्यार से बोलते हैं बी ट्रिपल ई। तो देखते हैं बी ट्रिपल ई के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 डीसी सर्किट्स। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10th क्लास में पहली बार पढ़ा था, फिर 12th में अच्छा डेप्थ में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ काफ़ी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट लॉ है, तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉस। और किरचॉफ्स लॉ हमें पता है केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है विथ एक्स। एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप सोचते हो। एक्स मतलब एग्जाम्पल। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें केसीएल एंड केवीएल आता है दोनों। तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी इसी में से आते हैं और थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी में से आते हैं। जैसे प्रूफ थेवेनिन्स थ्योरम, प्रूफ सुपरपोजिशन थ्योरम एंड स्टार डेल्टा कन्वर्जन। और किरचॉफ्स लॉ में भी पूछ लेता है प्रूफ केसीएल एंड केवीएल विद एक्स। एक्स मीन्स एग्जाम्पल। ओके। सो इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैथ्स एंड नोडल एनालिसिस। सो मैथ्स एंड नोडल एनालिसिस कैसे हम करते हैं ये आपको आना चाहिए, और इसमें न्यूमेरिकल्स पे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स नाम ही सुना होगा, टीचर्स बोलते होंगे, बच्चे बोलते होंगे थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। हाँ, तो ये दोनों थ्योरम्स काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों थ्योरम्स आप करो और इसके साथ एक एग्जाम्पल ले लेना, मतलब आप लिखने के लिए आ जाना प्रूफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो प्रूफ में क्या करोगे, थ्योरम तो लिख दोगे, कुछ प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले लेना जिसको आप एग्जाम में लिख के आ सको। थेवेनिन्स थ्योरम के लिए भी एक एग्जांपल होना चाहिए आपके पास, और एक सुपरपोजिशन के लिए भी एग्जांपल होना चाहिए, जिससे आप थ्योरी भी लिख सको और उसे प्रूव करने को बोले तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से उसे प्रूव करके बता सको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टार एंड डेल्टा के बीच में, वो आपको आना चाहिए। और इसके आप कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे एग्जाम्पल की फॉर्म में भी आप लिख के आ सको क्वेश्चन को, और कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो उसे सॉल्व भी कर सको। थोड़ा टाइम लग सकता है फॉर्मूला याद करने में, लेकिन टॉपिक काफ़ी ईजी है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 2 एसी सर्किट्स। तो इसमें जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। ये तीनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए और इनके फॉर्मुलेस भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर क्या होती है। और डेफिनेटली इनके लिए जो फॉर्मुलेस होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आर एल सर्किट, आर सी सर्किट एंड आर एल सी सर्किट। और इसमें भी आर एल सी सर्किट को कई बार ज़्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू आर एल एंड आर सी। लेकिन आर एल सी सर्किट पढ़ने के लिए आपको आर एल सर्किट और आर सी सर्किट आना चाहिए, तो तीनों टॉपिक आपको करने हैं अच्छी तरह। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस सप्लाई क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस सप्लाई क्या होती है। बैलेंस एंड अनबैलेंस सप्लाई या फिर लोड भी बोलते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए बैलेंस एंड अनबैलेंस सप्लाई या फिर लोड होता क्या है। तो ये थी यूनिट 2। अब हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 मैग्नेटिक सर्किट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मर है उसके आने के हाई चांसेस रहते हैं हर बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट। तो सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, और इनके बीच जो सिमिलरिटीज होती है एंड डिससिमिलरिटीज होती हैं, ये अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट के व्यू में भी पता होना चाहिए और रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस क्या होता है सर। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है भैया वो हमारा काम कैसे करता है, डायग्राम के साथ अच्छी तरह पूरा बताना कि मतलब काम कैसे करता है ट्रांसफॉर्मर। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आंसर लिखने में भी मजा आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर टॉपिक ही अपने आप में ऐसा है जिससे प्यार हो जाता है। जैसे आपको एक्स से हो गया ना, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर से भी हो जाएगा। आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो टाइम लगा के ट्रांसफॉर्मर। और इसकी जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, वो भी इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसकी इफिशियंसी क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे होता है। तो एकदम फील लेने वाला टॉपिक है ट्रांसफार्मर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसको तो ऐसा करके जाइए कि इसे आप प्यार मोहब्बत की तरह अपना समझ के इसको अच्छी तरह कीजिए।
क्योंकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसको टॉपिक अच्छा है ना, रियल वर्ल्ड से थोड़ा कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि स्टेशंस होते हैं ना, ट्रांसफार्मर लगा रहता है, गली के बाहर लगा रहता है, कहीं पे भी लगा रहता है, देखते हैं आवाज़ करता है, कभी यार आग लग जाती है ट्रांसफार्मर में तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, इसको पढ़ लेना यार। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लॉसेस किस किस तरीके के होते हैं, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, वो भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है ट्रांसफार्मर के लिए, वो आपको समझ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको फैराडेज लॉ पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तो ये थी हमारी यूनिट 3। अब आते हैं हम यूनिट 4 पे। यूनिट 4 इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड वर्किंग ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है और इसके जो पार्ट होते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, और ये वर्क कैसे करता है इसकी वर्किंग भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, मतलब डीसी मोटर के टाइप्स। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो होता है शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। इसके बाद आता है सिंक्रोनस मशीन या फिर सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल एंड उसका कंस्ट्रक्शन, और इसका कंस्ट्रक्शन और ये काम कैसे करती है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर डायग्राम एंड वर्किंग। तो 3 फेज में जो इंडक्शन मोटर होती है उसका डायग्राम और उसकी वर्किंग आपको आनी चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब करंट पास होता है तो दिक्कतें होती है यार, लॉसेस होते हैं। और किस किस तरीके के लॉसेस होते हैं, कोई मशीन चल रही है यार, लॉस होता है ना, इफिशियंसी कितनी है उसकी। इफिशियंसी कम है तो मतलब लॉस ज़्यादा है यार, इफिशियंसी ज़्यादा है तो लॉस कम होगा, और हमें हमेशा लॉस कम चाहिए और इफिशियंसी ज़्यादा चाहिए किसी भी मशीन से। तो इसमें आप देखना लॉसेस इन इलेक्ट्रिक मशीन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यूनिट 4 में। अब हम आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका नाम ही बेसिक है और ये है भी बेसिक। तो इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। पढ़े होंगे आपने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या करना है, इनका कन्वर्जन करना है। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल हेक्साडेसिमल, कहीं पे भी किसी का भी कन्वर्जन कर दो। इजी टॉपिक है, मजे आएंगे। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होते हैं, बेसिक लॉस होते हैं, और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सोर, एक्स नॉर। तो ये भी बेसिक गेट्स है, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे यार पहले, नाम ही इसका बेसिक है यार, तो बेसिक में बेसिक चीजें ही आएंगी। और डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है और इसका प्रूफ, प्रूफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डी प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आप इसमें क्या करोगे, टेबल बनाना एकदम बढ़िया तरीके से और उसको प्रूव करके दिखाना, लॉ इधर लिखना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना, एकदम मजे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार प्रूफ देख लेना, इजी है, नंबर नहीं जाने चाहिए इस टॉपिक में। तो इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है हाफ एडर एंड फुल एडर क्या होता है। तो हाफ एडर एंड फुल एडर क्या होता है, इनके लिए टेबल होती है, वो भी आप देख लेना। और जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप में भी कौन से फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। भाई बहुत बार रिपीट हुए इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है, इसको अच्छी तरह देख लेना, एस आर एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आइडिया होगा, 12th क्लास में अच्छी तरह पढ़ा होगा। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, रिवाइज करना होगा आपको शायद। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, अगर टाइम हो तो। इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पी एन डायोड क्या होता है एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड क्या होती है। तो पी एन डायोड आपको पता होना चाहिए क्या है, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड पता होना चाहिए। ग्राफ सा बनता है यार, एक ग्राफ बना देना, ऊपर से नीचे ले जाना, ऐसे करके सिंपल सा ग्राफ होगा, उसमें कुछ पॉइंट होंगे वो देख लेना। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी एंड इट्स वर्किंग। तो बीजेटी आप पीवाई क्यू देखोगे तो बीजेटी बीजेटी दिखाई देगा यार, तो बीजेटी भी कई बार रिपीट होता है। तो बीजेटी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए। रिपीट किया, जब भी तो बता रहा हूँ मैं यार, रिपीट हुए फालतू। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।